तो हमने पहले सीखा था कि स्कैल्पिंग जोन कैसे बनाते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं क्रिप्टो के अंदर। उसकी हमने पूरी थ्योरी पढ़ी थी और उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिकल समझा था कि हाउ टू स्कैल्प इन अ मार्केट, फिर मार्केट के अंदर हम स्कैल्प कैसे करते हैं और स्कैल्पिंग के लिए रूल क्या क्या हैं। और फिर हमने देखा था कि अगर हमारी मार्केट डाउन आती है तो हमने फिर क्या करना है। आज उसी स्कैल्पिंग में अगर मार्केट डाउन आती है और अगर बहुत ज़्यादा डाउन आती है तो फिर उसके कुछ असूल हैं और भी, वो समझ लीजिएगा ताकि हम अपना जो नुकसान है, जो हमारा लॉस है, उसको अवॉइड कर सकें और प्रॉफिट ज़्यादा बना सकें और थोड़े वक्त में बना सकें। चाहिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर के व्हाट वी डू इफ कॉइन इज ब्रेक द जोन एंड गोइंग डाउन। मतलब ये है कि अगर हमारा जोन टूट जाता है स्कैल्पिंग के दौरान, मैं भी आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर। ये सागा है। फर्ज करें कि ये हमारा जोन था, ये मैंने बनाया हुआ एक जोन, ठीक है। ये परफेक्ट जोन नहीं है, हमारी सारी चीज़ों के मुताबिक आज परफेक्ट जोन बन नहीं रहा। अगर बन रहा तो मैं आपको बताता। ये हमारा टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा था 15 मिनट के अंदर नजर आ जाती। पहले मैं आपको थ्योरी बता दूं। मैंने कहा जी, इफ द जोन इज ब्रोकन एंड द मार्केट गोइंग डाउन डोंट पैनिक अबाउट सेलिंग। क्या मतलब है जी इसका? मतलब ये है कि हमारे पास ये जोन है, ये ऊपर वाला जोन है, या इससे ऐड कर लें, ये हमारा पूरा जोन है, ठीक है। ये जोन है तकरीबन 5% का, लेकिन हमारा असूल है कि वो जोन होना चाहिए कम से कम 7% का, ठीक है। तो ये जोन हमारा सही नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम करेंगे क्या। मैंने कहा जी, अगर ऐसा हुआ कि मार्केट यहाँ से आ गई, इस तरह ऊपर गई और फिर डाउन आके मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो व्हाट वी डू इन दिस कंडीशन, हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये मार्केट डाउन आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो होगा क्या, जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट होगी तो हमारा ये जोन हो जाएगा ब्रेक। मैंने पिछली बताया था कि जब भी आपका जोन ब्रेक होगा तो अब आप स्कैल्पिंग छोड़ देंगे, आपकी यहाँ पर एक एंट्री हो, दो एंट्री हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जोन के अंदर आपने दो एंट्रियाँ लेनी, इससे ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं लेनी। मैंने आपको सारा तरीका बताया है कि आपने अपने पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, उसके 10 हिस्से करने हैं, दो कॉइन्स में एंट्री लेनी है और क्या क्या करना है आप लोगों ने, वो आपके पास सारे पिछली वीडियो आपके पास मौजूद है। तो इसके अंदर अब मार्केट हमारी आ गई डाउन, तो डाउन आ गई तो अब हमने क्या करना है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जरा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था गो टू फॉरेस्ट टाइम फ्रेम एंड ड्रा स्पोर्ट। स्पोर्ट्स लगानी मैंने आपको सिखाई है किसके अंदर, मनी मैनेजमेंट वाली क्लास के अंदर, ठीक है। फिर मैंने कहा जी, बाय ऑन फॉरेस्ट टाइम फ्रेम स्पोर्ट एंड फिक्स टीपी, मतलब टेक प्रॉफिट, ठीक है। नाउ दिस स्कैल्पिंग इज चेंजिंग इनटू ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड में चेंज हो जाएगी। एंड नाउ वेट अ फ्यू डेज, और कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। योर टू पी टीपी टेक प्रॉफिट विल हिट। अब आते हैं यहाँ पर। ये हमारा 15 मिनट के अंदर था और 1 आवर के अंदर था। अब क्या करना है, अब हमने हमारा जोन ब्रेक हो गया, हमने आया ना 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर आके हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी सपोर्ट कहाँ पर बन रही है। अब एक ये कॉइन देखो कि ये कॉइन तो डाउन ट्रेंड में है वैसे भी, ठीक है। इसकी सपोर्ट हमें को मिल नहीं रही पीछे, कहीं पर भी नहीं मिल रही। बहुत पीछे जाके शायद कहीं पर हो। ये हमारी जोन, ये अपने इससे नीचे कभी आया ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप जब आपने किसी भी कॉइन के अंदर जाना है तो उसको पहले आपने देख लेना है कि वो आपका जो भी कॉइन है वो फोरज के अंदर आपने उसको देख लेना है कि क्या वो कॉइन सही तरह से काम भी करता है या नहीं। ये तो नहीं कि वो कॉइन सिर्फ ऊपर जाता है बाद में नीचे आ जाता है, या नीचे आता है तो बाद में ऊपर ही नहीं जाता। अब ये डाउन तो आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ये गेनर के अंदर आज आया हुआ है। क्यों? इसने थोड़ी सी रैली दी है। ये रैली इसने आज दी है तकरीबन, आज की नहीं, आज की होगी इतनी, तकरीबन 35% इसने रैली दी थी और अभी के लिए ये बहुत थोड़ी परसेंटेज पर है, तकरीबन इतनी परसेंटेज पर, 11-12 परसेंटेज पर। वो नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि मार्केट अब आपकी डाउन आ गई, तब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स को फाइंड करना है। स्पोर्ट्स को फाइंड के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने देखना है कि मार्केट सबसे पहले आपके आगे कहाँ पर रुकी थी या कहाँ पर क्या हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक स्पोर्ट आपकी फाइंड हो रही है, ये जो कि काफ़ी नीचे जाके आ रही है, ठीक है।
एक बिल्कुल एंड पे यहाँ पर हमारे पास ये दो हो गई, और एक तीन हम इसको भी अपनी सपोर्ट मान सकते हैं कि ये देखो पीछे भी इस यहाँ पर आया और यहाँ पर भी यहाँ पर आया। अब इससे नीचे जो है हमारे पास कोई मार्केट कभी आई नहीं इस कॉइन की, कम्बो कॉइन की, तो इससे नीचे हम सपोर्ट लगा ही नहीं सकते। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा ना हमने आज थोड़ी सी चीज़ों को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले मार्केट आ गई डाउन, मार्केट डाउन आके जब आपकी इस लाइन पर आएगी ना, ये जो इस वाली लाइन है, इस लाइन पर आने के बाद मार्केट ने अगर तो यहाँ पर आके मार्केट ने यहाँ पर एक बनाई ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा जरा मुझे बड़ा कर लेना ताकि थोड़ा समझा दूँ इस तरीके से। अगर तो मार्केट ने यहाँ पर आके एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर मार्केट ने आके बनाई, थोड़ी सी छोटी कर दूँ इसे, ये मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल जब आपकी बन जाएगी ना, तो आपने कोशिश करनी है कि वहां पर एक ना छोटी सी लाइन लगा लेनी है। अगर तो मार्केट उस ग्रीन कैंडल के आगे एक और ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम वहां पर एंट्री लेंगे और हमारी मार्केट जाना स्टार्ट हो जाएगी ऊपर। अगर हमारी मार्केट ने सिर्फ एक यहाँ से रेड कैंडल बनाती है, मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पर स्पोर्ट पे अगर मार्केट ने एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे जब तक कि मार्केट कोई ग्रीन कैंडल हमें नहीं बनाती। मार्केट फर्ज करें यहाँ पर भी नहीं है बल्कि यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई, यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, जब भी मार्केट ने ग्रीन कलर बनानी है, हमने क्या करना है, ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने एक लाइन लगा लेनी है इस तरह, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। जब मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके ऊपर आपने लाइन लगानी है। जब मार्केट की अगली कैंडल इससे ऊपर आ जाएगी ना, ऊपर, जिसे हम कहते हैं कि इसने इस वाली कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर आ गई, ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और उसके बाद हम अपना टीपी लगा देंगे जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है पिछली एंट्रीज का और इससे एंट्री इकट्ठा करके। वो मैंने आपको एवरेज निकालना बताया, पहली आपकी एंट्री यहाँ पर थी एक मिसाल, दूसरी आपकी यहाँ पर है। दोनों कीमतों को जमा करो, आपके पास एवरेज आ जाएगी। अपना टीपी यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ही बनेगा, वहां पर और मैं टीपी लगा दो, और होगा क्या, कुछ दिनों के अंदर मार्केट कवर हो जाएगी और यहाँ पर आपका टीपी हो जाएगा हिट, ठीक है। ये होता है तरीका अगर मार्केट आती है डाउन। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाली चीज मार्केट जो ये बना रही है ग्रीन कैंडल, इसे बोलते हैं कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं सीखी तो आप अपना लॉस करते रहेंगे। लॉस कैसे करेंगे, अभी पिछले दिनों बीटीसी की चार्ट पर आपको लेके जाता हूँ एक मिसाल, सबसे जो हमारा मेन कॉइन है, ठीक है। बीटीसी यूएसडी की चार्ट पर हम आए। अभी ये मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से आना होगा शुरू स्टार्ट डाउन, जरा समझ लीजिएगा तरीके से अभी इसको। मार्केट यहाँ से आना कहाँ हो गई, डाउन आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैंने लगाई है एक स्पोर्ट, दूसरी स्पोर्ट, और ये नीचे आके थोड़ी सी बड़ी स्पोर्ट तीसरी, ठीक है। यहाँ से आज समझाता हूँ आपको क्या हुआ। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आगे अगर मार्केट ने एक हमारी क्या बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, तो उसके ऊपर आपने क्या लगानी है, एक लाइन, इसकी विक के ऊपर आपने लाइन लगानी है, ठीक है। विक तो आपको मैं अभी समझ आती होगी। अगर मार्केट की जो बॉडी है अगली कैंडल की, वो इससे ऊपर क्लोज हो, मतलब कि ये कैंडल यहाँ बनने के बजाय अगर यहाँ पर इसकी बॉडी बनती, तो हम यहाँ पर एंट्री लेते और हमारा ये यहाँ पर जाता दोबारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ, मार्केट डाउन आ गई, और मार्केट ने डाउन आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और कैंडल बनाई, ये वाली, तकरीबन स्पोर्ट पर ही आके बनाई। इसको मान लें, चले इसको मान लें, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। इस कैंडल को हमने मान लिया कि ये इसने स्पोर्ट पे आके बना दी हमारी, क्योंकि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्पोर्ट पर। अब स्पोर्ट पर हमने एंट्री ली। अब एंट्री लेने के बाद हमने देखा कि अगर तो मार्केट इसके ऊपर जाके अपनी कोई कैंडल क्लोज कर दे, मतलब कि ऊपर जाके इसकी बॉडी कैंडल के ऊपर आए, विक ना आए, सिर्फ इसकी विक आई है, इसकी विक आई है, लेकिन बॉडी नहीं आई ऊपर, ठीक है। अगर बॉडी इसके ऊपर आए तो हम यहाँ पर एंट्री लेते, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती और इसका टीपी हमारा होता है ये वाला। तो अब ये हमारी बन गई रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट और आगे डाउन। ये मैं आपको स्पोर्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, बहुत ये प्रो टिप है कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसको जरा तरीके से सुन लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा। अगर आपने इस पर अमल किया तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आप अपना नुकसान करते रहेंगे। अब ये देखो, अब मार्केट नीचे स्पोर्ट पे आई, टच हुई, इसने एक बड़ी रेड कैंड
ग्रीन कैंडल बनाई, विक के ऊपर आपने ये लाइन लगा ली इसकी, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा जरा वाजे कर दूं, ये लो, ठीक है, थोड़ा सा वाजे कर दिया। ये आपने एक लाइन लगा ली। अब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं, इसने सिर्फ विक दी। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं, सिर्फ विक दी। अब ये कैंडल क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोज हो गई। अब यहाँ पर आप लेंगे एंट्री, एंट्री आपने ली यहाँ पर, ठीक है। रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक मिसाल है, आपका ऊपर जोन था, अब आपने एक एंट्री यहाँ पर ली थी, एक एंट्री आपकी हो गई यहाँ पर, आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, यहाँ पर एंट्री नहीं ली, आपके पैसे जाया होते, ठीक है। आपने एंट्री ली यहाँ पर आके, किसकी वजह से? कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी की वजह से। ये स्ट्रेटेजी आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा तरीके के साथ। हुआ क्या, मार्केट डाउन है, आपने एंट्री नहीं ली इस पर आपने एंट्री ली, आपने इस पर एंट्री ली, किस तरीके से? कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी की वजह से। कि कंफर्मेशन कैसी होती है, तो मार्केट अब यहाँ से दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि मार्केट की ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, जो आपने ये लाइन लगाई थी, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। तो अब आपने देखना, आपने कि यहाँ पर एंट्री ली है कि यहाँ पर एंट्री ली है, तो इन दोनों का दरमियान में आपका कहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। मिसाल यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अपना टीपी लगा दें यहाँ पर। अभी मार्केट कहाँ पर है जी, मार्केट है यहाँ पर। तो मार्केट बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पर आके आपका टीपी हिट कर देगी, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज़ें आई मैंने आपको बताई हैं। एक कि अगर मार्केट में कोई भी चीज़, जोन आपका हो गया ब्रेक। अभी मैं आता हूँ कम्बो कॉइन पर, जो हमारा CMB जो कम्बो यूएसडी। अब इसके अंदर भी आपको वही एग्जांपल सारी मिल जाएंगी जो मैंने आपको अभी बताई है। थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ। मार्केट की एक सपोर्ट ये थी, एक मसाला, मार्केट यहाँ से आना डाउन स्टार्ट हो गई, ठीक है। सपोर्ट ये थी आपकी, आपने यहाँ पर एक लगाई लाइन, ये रेड ग्रीन कैंडल के ऊपर। उसके बाद मार्केट ने अपनी क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, अगली कैंडल सिर्फ वीक ऊपर आई। तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं लेंगे। हत्ता कि मैंने कहा था कि आपने सपोर्ट पे एंट्री लेनी है अगर मार्केट डाउन आती है। लेकिन मार्केट डाउन आने के बाद भी वो वैसे नहीं किया, कि उसने कंफर्मेशन नहीं दी। अब यहाँ पर नीचे इसने कोई ग्रीन कैंडल ही नहीं बनाई, तो एंट्री बनती नहीं है, नीचे आ जाए। स्पोर्ट पे आके इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई, आपने ली यहाँ पर, एक लगा दी लाइन, लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद आपने देखा कि क्या मार्केट इससे ऊपर गई। मार्केट ने अगली कैंडल की विक भी ऊपर नहीं गई, हमारी बॉडी ऊपर जानी चाहिए, नहीं गई। तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं स्पोर्ट पर। मार्केट की कैंडल नीचे आई, इसने यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बनाई स्पोर्ट पर, ठीक है, ये वाली जो स्पोर्ट है। अब नीचे वाली स्पोर्ट पे आने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, ये वाली। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेकर लगा देनी है लाइन इसकी विक के ऊपर, ठीक है। आपने लगा दी लाइन, लाइन लगाने के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं किया, नहीं कि इस कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी सिंपल एंट्री लो। अभी देखो क्या हुआ। सिंपल आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली होती, तो आपको परसेंटेज कितनी मिलती यहाँ पर, ये लें, ये हमारा 34%, अब 34% जो कॉइन आपका ऊपर आ गया है, ठीक है। किस वजह से? आपकी सिर्फ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी की वजह से। आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, यहाँ पर नहीं ली, यहाँ पर नहीं ली, यहाँ पर नहीं ली, आपने ली यहाँ पर जाके। तो अभी ये हमारी कंफर्मेशन हुई, ठीक है। कंफर्मेशन ना होती तो ये मार्केट और डाउन आती, ठीक है। तो इसलिए कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए, ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा कि ये वर्क कैसे करती है। एक तो हमारा हो गया ये चीज़ आज, ठीक है। तो मार्केट अगर अपना स्ट्रक्चर तोड़ के नीचे आती है, तो हमने कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है। जहां पर हमने एंट्री ली, वो उस लेवल पर, एक मिसाल हमने एंट्री ली है यहाँ पर, मैंने पिछली मरतबा बताया था कि हमारी प्राइस तकरीबन, फर्ज कर लें, ये इस लाइन पर एक एंट्री हो गई 0.35, एक हमारी थी यहाँ पर 0.43। अब इन दोनों के दरमियान हमारी प्राइस जो है, एक मिनट, अब इन दोनों के दरमियान प्राइस जो है वो तकरीबन हमारी है यहाँ पर, एवरी प्राइस हमारी बन जाएगी ये वाली, इस जगह पर जाके। ये हमारी बन गई एवरी प्राइस। इसको मैं कर देता हूँ रेड, ग्रीन कलर का थोड़ा सा पता चल जाए। आपकी एवरी प्राइस बन गई ये, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या था, आपकी एवरी प्राइस ये थी, और आपने अपना टीपी लगा देना इस लाइन पर। इस लाइन से थोड़ा सा नीचे मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस से थोड़े से पॉइंट आपने नीचे एंट्री लेनी है, सो टेक प्रॉफिट लेना है, मतलब कि अपनी जो आपने
टीपी लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, वो आपने थोड़ा सा पॉइंट नीचे लगाना है, यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर नीचे आई, उसके बाद मार्केट वहाँ ऊपर चलेगी। अब मार्केट अगर नीचे आती है, कंफर्मेशन में एंट्री नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपकी मार्केट आपका टीपी हिट कर देगी, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए, ये नहीं होता कि अभी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक कभी मार्केट डाउन ही नहीं आएगी। मार्केट डाउन आ जाती है, ठीक है। मार्केट डाउन आती है, डाउन आने के बाद आपके पैसे हो जाते हैं स्टक। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस से पता चली। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपकी कंफर्मेशन होगी तभी आपने एंट्री लेनी, वरना आपने एंट्री नहीं लेनी। अब ये चीज़ आपको होगी मेरे ख्याल से कंफर्म, ठीक है। व्हाट वी डू इफ कॉइन इज ब्रेक द जोन एंड गोइंग डाउन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब आते हैं अगली चीज़ पर। अब हमने देखना है कि अगर हमारा जोन हो जाता है ब्रेक, अब हमने और क्या करना है। When we do a scalping in a coin, check the previous 2 month chart and analyze it। मतलब कि 4 आवर में जाओ और एनालाइज करो कि क्या ये जो कॉइन है ये हमारा क्या देता है, रिकवरी देता है कि नहीं। अब यहाँ पर पीछे आओ जरा इस कॉइन पर, ठीक है, इस कॉइन में जरा पीछे आओ। अब ये देखो, ये कॉइन जब से नीचे आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मार्केट में नीचे आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर जाकर थोड़ी बहुत रिकवरी देता है लेकिन ज्यादा नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे कॉइन से आपने क्या करना है, परहेज करना है। जो कॉइन सिर्फ थोड़ी सी रिकवरी देता है, बाकी नहीं देता। अब देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे रिकवरी दे ही दे रहा है, बहुत कम दे रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो या तो ऐसे कॉइन में जाओ ही ना, और अगर जाना है तो कम फंड इस्तेमाल करो। नंबर 1 चीज होगी। नंबर 2 है जी के चेक द प्रीवियस लेवल ऑफ चार्ट वेयर योर स्कैल्प। इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन फ्रॉम दैट लेवल इन प्रीवियस हिस्ट्री, देन द मार्केट इज आल्सो डूइंग द सेम। अब इस चीज का क्या मतलब है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं भी आपको समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम। अभी तो मार्केट हमारी डाउन है, इसलिए आपको ये चीज़ अभी मार्केट में नहीं मिलेगी। ये ना कहिएगा मार्केट में से एग्जाम्पल नहीं मिलती, मिल जाती है, अभी मार्केट आपकी डाउन है। अब फर्ज करते हैं कि हमारा जो मार्केट थी वो यहाँ पर आई ऊपर, हमने यहाँ पर अपनी स्कैल्पिंग के लिए एक जोन बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक जोन बना देता हूँ, इस जगह पर एक लाइन लगा दी और एक मैंने लाइन लगा दी इस जगह पर। मैंने कहा जी हमारा एक जोन है स्कैल्पिंग का जोन, ठीक है। अब हमने देखना क्या है, इसको 4 आवर के अंदर लेकर जाके प्रीवियस देखना है कि मार्केट जब इस लेवल पर आती है, ऊपर वाले लेवल पर, तो क्या करती है। मार्केट यहाँ पर आई डाउन, यहाँ पर आके थोड़ा सा ऊपर जाके डाउन, यहाँ पर आके डाउन, एक मरतबा सिर्फ ऊपर गई है और उसके बाद बहुत जल्द डाउन आ गई कुछ ही कैंडल्स के अंदर, ठीक है। फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन। अब हमने यहाँ पर एक जोन बनाया था। अब हमने पीछे देखना होता है कि जब मार्केट इस लेवल पर आती है तो क्या करती है, मार्केट हमेशा इस लेवल पर आने के बाद डाउन ही जाती है। तो हमने ये एनालाइज करना होता है 4 आवर के अंदर आके या 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आके कि जिस जगह पर हम स्कैल्पिंग करने लगे हैं, क्या वो लेवल इतना ऊपर तो नहीं कि वहां पर जाने के बाद मार्केट हमेशा डाउन ही आती है। होगा क्या, आप ये देखो अब होगा क्या। यहाँ पर आपने यहाँ पर एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद आपकी मार्केट, आपने यहाँ पर स्कैल्पिंग स्टार्ट की। इसको हम ले जाते हैं 15 मिनट के अंदर, थोड़ा सा समझाने के लिए 15 मिनट के अंदर ले जाते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, 1 मिनट। ये हमारा आ गया जोन, ठीक है, ये वाला। अब आपने यहाँ पर बनाया था जोन एक। अब ये देखो मार्केट ऊपर तो गई है, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट ज्यादा डाउन आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल वहां पर है जहाँ से मार्केट हमारी हमेशा डाउन ही आती है। अभी आस्ते आस्ते डाउन आना स्टार्ट हुई, एक दो आपने स्कैल्पिंग की होगी, हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल भी गया हो, लेकिन मोस्टली ऐसे प्रॉफिट मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। मार्केट डाउन आ, थोड़ी सी रिकवरी दी, फिर डाउन आ, फिर थोड़ी सी रिकवरी दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन, डाउन, थोड़ा सा देर यहाँ पर रुकी, फिर डाउन, और यहाँ पर जाके मार्केट फिर रुकी। और रुकने की वजह मैंने आपको बताई थी, क्या हुआ था कि आपने कंफर्मेशन का वेट करना था। अगर अब आप किसी को ऐसे कॉइन के अंदर फंस जाते हैं, जोन टूट जाता है, मार्केट की डाउन, फिर आपने कंफर्मेशन का वेट करना है कि कंफर्मेशन कैसे करनी है किसी भी कॉइन में एंट्री लेने की, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कवर हो गई। अब आपने देखना है कि आगे क्या करना है। मैंने लिखा है कि ड्रा 2 जोन इन द कॉइन, इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन देन डू द स्कैल्प इन जोन 2। अब ये कब करना है,
जोन आपने दो कब बनाने हैं, अब यहाँ पर आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या अभी। यहाँ इसको जरा खत्म कर देते हैं। अब मैंने कहा जी, अगर आपने यहाँ पर स्कैल्पिंग करना स्टार्ट किया, आपने जोन बनाया, जो कि हमारा जोन भी सही नहीं है, अभी बता रहा हूँ कम्बो को आया ना, जोन हमारा सही नहीं, 5% का है, ठीक है। कम से कम 7% का होना चाहिए। इसके अंदर आपने स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दी, मार्केट डाउन है, आपने खरीदा, ऊपर गया भेज दिया, डाउन है, खरीदा, ऊपर गया भेज दिया। अब आपने करना क्या है, आपने उसके नीचे देखना है कि उसकी कोई नीचे कोई सपोर्ट बन रही है। ये हमारे पास एक सपोर्ट थी 1 आवर के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक सपोर्ट बना दी लाइन लगा के, ठीक है। यहाँ पर भी है, और यहाँ पर मार्केट की कीमत तकरीबन सेम इस पॉइंट पर आई हुई है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक जोन, ये मैं आपको लिख देता हूँ कि आपका हो गया जोन 1। जोन 1 हो गया, ये आपका हो गया जोन 2। अब जोन 2 में एंट्री लेने का तरीका क्या है? तरीका मैंने आपको कंफर्मेशन का पहले ही बता दिया है। कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है कि मार्केट ये इस जोन में रुकेगी कि नहीं। रुकने का तरीका आपका वही है कि मार्केट नीचे डाउन आएगी, डाउन आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर आने के बाद एक बनाती है ग्रीन कैंडल, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपने एक लगानी है लाइन, ठीक है। लाइन लगा दी। अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और एक क्लोजिंग देती है, तो इस जोन के अंदर भी आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर सकते हो। स्कैल्पिंग करना मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपकी 15 मिनट के अंदर दो रेड कैंडल बनेगी बड़ी, एंट्री लो, 1% का टीपी लगाओ, हिट हो जाएगा, ठीक है। ये होती है सिंपल स्कैल्पिंग, ठीक है। अगर तो ये ऐसी होता है कंफर्मेशन, अगर यहाँ पर ये कंफर्मेशन नहीं था जोन 2 के अंदर, तो आपने इसके अंदर स्कैल्पिंग फिर नहीं करनी। फिर क्या होगा? फिर आपने सिंपल यही करना है कि आपने इस जोन के अंदर स्कैल्पिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसके पर आपने मार देना है काटा, कि ये हमारा जो जोन है स्कैल्पिंग के काबिल नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हुई, मार्केट रुकी नहीं, मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ बुरी है, या इस क्वाइन को कोई न्यूज़ बुरी आई है। सिंपल किसी क्वाइन की भी न्यूज़ बुरी आ जाती है, कभी कभी मार्केट ऊपर जा रही होती है, लेकिन जिस क्वाइन के अंदर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ वही क्वाइन नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखना है, कंफर्मेशन लाजमी देखनी है कि कंफर्मेशन हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ये आपकी होगी नंबर 3 चीज, के जोन 2 बना लेना आपने। टाइम थोड़ा रह गया, जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। ड्रा द जोन इन 15 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसका जोन बनाओ, 15 मिनट में आके वहां पर आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर लो। देयर इज नो जोन इन 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। 4 आवर और 1 डे में आपने जोन नहीं बनाना, आपने सिर्फ स्पोर्ट्स लगानी है मनी मैनेजमेंट के लिए। डोंट सेल द क्वाइन एट अ लॉस इन बुल मार्केट, ठीक है। अब बुल मार्केट हमारी अभी बुल मार्केट है, कोई भी कॉइन आपने लॉस में नहीं सेल करना जबकि हमारी बुल मार्केट अभी है, ठीक है। खुदा ना खासा अगर हमारी ये बियर मार्केट होती तो हमने लॉस के अंदर भी सेल करने होते हैं कभी कभार कॉइन, लेकिन बुल मार्केट के अंदर हम कोई भी कॉइन लॉस के अंदर सेल नहीं करते, क्योंकि हमारी मार्केट रिकवरी देती है। अभी नहीं देगी तो 3-4 दिन बाद दे देगी, हफ्ते बाद दे देगी, नहीं तो 1 महीने या 2 महीने बाद तो रिकवरी दे देगी। थोड़ा सा टीपी उसका बड़ा कर लो, आपने 5% का टीपी लगाया, उसको 10-15% का टीपी लगा के छोड़ दो, मार्केट ऊपर आएगी, आपका टीपी हिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपके ये वाले पॉइंट भी हो गए होंगे क्लियर, ठीक है। अब आते हैं टिप टू सेव योर पोर्टफोलियो, मतलब आपने अपने पैसों को बचाना कैसे है। इफ द गेनर कॉइन इज लोअर देन द लूजर कॉइन इन द मार्केट, देन डोंट ट्रेड इन द मार्केट फॉर 2 to 4 months बिकॉज इट इज द स्टार्ट ऑफ बियर मार्केट। अब ये क्या बात है? अब थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा कि मार्केट में गेनर और लूजर कहाँ से देखते हैं, इसमें बताया क्या जा रहा है अभी आपको, वो आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर आकर मार्केट में जो आपके गेनर कॉइन्स हैं, गेनर, वो ये बता रहा है कि हैं आपके 200। पहले इसका मैं कर दूं ग्रीन, ताकि ज़रा कंफर्म हो जाए कि गेनर कौन से हैं और लूजर कौन से हैं। और फिर आपका आगे लूजर कौन है, ये हैं जी आपके 600, ठीक है। इसको मैं कर दूं रेड कलर का। अब मार्केट में गेनर कौन थोड़े आ रहे हैं, लूजर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये होगी निशानी मार्केट में बियर रन स्टार्ट होने की, कि मार्केट अब डाउन से डाउन ही जाएगी। लेकिन ये तब भी होता है जब कोई न्यूज़ बुरी आती है, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, जब न्यूज़ बुरी आती है तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन
जब मार्केट में ये काम लगातार 2-3 महीनों से होता रहे कि गेनर थोड़े आए लूजर ज्यादा आए, गेनर थोड़े आए लूजर ज्यादा आए, तो ये समझ लो कि अब आपकी मार्केट डाउन से डाउन ही जाएगी। अब आपका फियर स्टार्ट हो गया मार्केट। अब 3-4 मंथ तक आपने ट्रेड नहीं करनी, 2 to 4 मंथ, बिकॉज इट इज द स्टार्ट ऑफ बियर मार्केट। ठीक है, बियर मार्केट मार्केट डाउन जाती है तो मार्केट रिकवरी नहीं देती। फिर आप जो मर्जी कन्फर्मेशन कर लो, जो मर्जी चीजें लगा लो, आपको नुकसान ही होगा। इफ यू यूज अ फंड टू ट्रेड देन इट इज रिकवर्ड आफ्टर 3 to 4 ईयर। अगर आपने इस दौरान अपना फंड यूज किया मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जब आपके गेनर थोड़े होंगे लूजर ज्यादा होंगे, तो फिर आपकी अगली बुल मार्केट के अंदर ही रिकवरी होगी, जो कि 4 साल बाद आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अभी एक और चीज आप लोगों को बतानी है, वो है जी डीसीए। डीसीए क्या होता है आपको मैंने बता दिया, डॉलर कॉस्ट एवरेज। कि डीसीए के अंदर आप क्या करते हैं कि मार्केट नीचे आई तो आपने एक सपोर्ट पर नीचे एंटी ली, उसे बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज। रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट। नंबर 2 है जी अपने फंड को डिवाइड करना है, आपने कितने, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। अब आते हैं कि आपने जब जोन के अंदर स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग में आपने एक चीज का इजाफा कर देना है, उसे हम कहते हैं जोन डिवाइडेड बाय 2 स्ट्रेटेजी। वो क्या होती है? अब आते हैं हम सिंपली यहाँ पर। अब आ गए हम यहाँ पर, हमारी मार्केट अभी यहाँ पर चल रही है 15 मिनट के अंदर। ठीक है, अब ये देखो कि मार्केट में हमारा ये चीज चल रही है। ठीक है, इसके अंदर देखो कि मार्केट तकरीबन सेंटर के अंदर ना एक जगह पर आकर रुक रही होगी, फिर ऊपर जा रही होगी, ये जो लाइन है। ठीक है, इस यहाँ पर आपने एक लाइन लगा लेनी है। इस लाइन का आप कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर लो, जो करना चाहो वो आपकी मर्जी है। मैंने इसको कर दिया वाइट। इसे बोलते हैं जोन डिवाइडेड बाय 2 स्ट्रेटेजी। पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ, आपने क्या करना है, नीचे स्पोर्ट पे एंट्री लो, ऊपर निकल जाओ। ठीक है, अब आपके पास 2 स्पोर्ट हो गई, एक ये हो गई एक ये हो गई। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिंपल, आपने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर निकल गई, यहाँ पर एंट्री ली और टीपे लगा दो ऊपर इसके करीब, तो यहाँ पर भी आपका निकल गया। मार्केट यहाँ पर आके मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी, नहीं कोई ग्रीन कैंडल बनाई, तो आप एंट्री मत लो। लेकिन यहाँ पर आपकी एंट्री स्कैल्पिंग के हिसाब से बनती है। 2 रेड कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनी, आपने एंट्री ली, मार्केट ऊपर नहीं गई, लेकिन नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर अपना टीपी लगाओ और आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं जोन डिवाइडेड बाय 2 स्ट्रेटेजी। यही आपका जोन 2 में भी होगा। जोन 2 में आप देखो कि आपने जोन 2 लगाया ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपने एक और लाइन लगा लेनी है जोन डिवाइडेड बाय 2 की, जहाँ पर मार्केट कोई रुकी होगी। यहाँ पर मार्केट आपकी रुकी थी, पीछे आ गए। ठीक है, अब मार्केट को मैंने कहा था कि आपने जोन 1 में भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जोन 2 के अंदर भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जोन 2 के अंदर अगर मार्केट आती है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने, लेकिन जब भी आपका जोन 1 टूटेगा उसके बाद नीचे आने के बाद आपने कन्फर्मेशन का वेट लाजमी करना है। 1 के अंदर कन्फर्मेशन जरूरी नहीं है, कन्फर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन पॉइंट 1। confirmation is not necessary in zone 1। ठीक है, जोन 1 के अंदर आपकी कंफर्मेशन जरूरी नहीं होती, जबकि जोन 2 के अंदर आपकी कंफर्मेशन होना जरूरी है। जोन 2 के अंदर कंफर्मेशन आपकी नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, कंफर्मेशन ने तरीका बता दिया कि यहाँ पर मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएगी तो आपने यहाँ पर स्कैल्पिंग स्टार्ट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। या फिर मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज करेगी, या फिर आप वहां पर एंट्री लोगे। ठीक है, अगर इसने जोन 2 को ही ब्रेक कर दिया मार्केट ने, बिल फर्ज हम कहते हैं इसने जोन 2 को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और मार्केट यहाँ पर आने के बाद ऐसे नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आके यहाँ पर आई। अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गई, तो अब आपने स्कैल्पिंग नहीं करनी। स्कैल्पिंग होती है सिर्फ जोन 2 के अंदर, जोन 1 और जोन 2। जोन 3 नहीं आपका स्कैल्पिंग के लिए बनेगा। 3 के अंदर आप जाके सिर्फ इसको मनी मैनेजमेंट करोगे, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जाके स्कोर लगा के मनी मैनेजमेंट करोगे, कंफर्मेशन पर एंट्री लोगे और अपना टीपी लगा दोगे, जितने भी आपके पुराने टीपी उन सबको मिक्स करके। ठीक है, अगर यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं मिलती तो नीचे आके कंफर्मेशन का वेट कर लो और फिर एंट्री ले लो। अब ये चीज़ें आप कंफर्म होगी कि जोन डिवाइडेड बाई 2 कैसे काम करती है।
वही चीज़ है, ऑलवेज टेक बाय ऑर्डर सम पॉइंट टू अबव फ्रॉम द स्पोर्ट, सेल ऑर्डर ऑलवेज सेट सम पॉइंट डाउन फ्रॉम द स्पोर्ट, ठीक है। टेक शॉर्ट ऑफ P1 to 2% स्कैल्पिंग, एनालाइज 4H एंड 1H टाइम फ्रेम एंड ड्रा स्पोर्ट फॉर मनी मैनेजमेंट। ये है जो आपकी सारी चीज थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी चीजें वही हैं, अगर आपने क्या करना है, फॉर कॉइन आर गोइंग डाउन फ्रॉम जोन देन गो टू 1H टाइम फ्रेम एंड टेक नेक्स्ट एंट्री फ्रॉम 1H स्पोर्ट। पहली आप एंट्री ले ले 1H स्पोर्ट पर, अगर वहां से आपका डाउन आता है तो आप अपने चीज़ों को फिर डिवाइड कर देंगे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। आपने कम से कम 4 एंट्रियां रखनी होती हैं और उसके से आपने एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको चीज़ें कुछ बता दी हैं, उन चीज़ों का मुताबिक आपने कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है। ये देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि कन्फर्मेशन कैसे होती है। अब ये देखो, मैंने तस्वीर बनाई हुई है, यहाँ पर मार्केट नीचे है, यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, सिंपल। लाइन लगाने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर ये क्लोजिंग दी इस कैंडल ने, तो यहाँ पर एंट्री लो, और जहाँ पर आपका टीपी बनता है वहां पर अपना टीपी लगाओ, और आपका बहुत इजीली ये चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। कंफर्मेशन आपको मैंने बता दिया, कंफर्मेशन क्या होता है। मार्केट नीचे आती है, आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, उसके ऊपर आप लाइन लगाओगे, क्लोजिंग मिलेगी तो कंफर्मेशन है, नहीं तो आप एंट्री नहीं लोगे। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारी चीज होगी, कल क्लास होगी, वो हमारी होगी व्हाट इज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एंड हाउ इट इम्पैक्ट ऑन मार्केट एंड हाउ वी मेक बिग प्रॉफिट फ्रॉम क्रैशेस, ठीक है। तो आज की हमारी जो है क्लास की वो खत्म हो गई कि व्हाट इज कंफर्मेशन, व्हाट वी डू इफ द जोन इज ब्रेक एंड मार्केट गोज डाउन। तो अब आपकी क्लास खत्म होती है, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे क्लास से बाद ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो ग्रुप में